आप लोग भाइयों एक्नी को कैसे रिमूव कर सकते हो 30 दिन के अंदर, आज आप लोगों को पता चलने वाला है। उसके पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं भाइयों, मैं इस वीडियो में जो भी चीज़ें बता रहा हूं वो स्मॉल एक्नी प्रॉब्लम के लिए बता रहा हूं। जैसे कि छोटी छोटी एक्नी हो जाती है, रेड कलर की एक्नी हो जाती है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, नाक के पास थोड़ी बहुत एक्नी हो जाती है, स्मॉल टाइप की जो एक्नी है। मैं सीवियर इस तरीके की एक्नी की बात नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में। स्मॉल एक्नी जो मुझे भी हो चुकी है और मैं आज इस तरीके दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ स्टेप्स को फॉलो किया, मैंने कुछ चीज़ों को नोट किया अपने लाइफ में और मैंने वो चीज़ की और मैंने स्मॉल जो छोटी मोटी एक्नी होती है, फेस पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, ब्लैक हेड वाइट हेड हो जाते हैं, उन्हें मैंने कैसे रिमूव किया आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो मुझे लगता है मेरे दोस्तों, आप लोग को सारे सॉल्यूशन बताने से पहले आप लोग को कुछ तो समझ लेना चाहिए कि भाई एक्नी होती कैसे है, ताकि आप लोग को मेरी सारी सॉल्यूशन का प्रॉपर मीनिंग समझ में आए। अगर मैं आपको डायरेक्ट क्रीम समझा दूं, डायरेक्ट फेस वॉश समझा दूं, तो आप लोग बोलोगे कि भाई आपने किस बेसिस पर बोला इसे। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्नी होती कैसे है। देखो, बहुत ईजी एग्जाम्पल से तुम लोग बहुत आसानी से समझ जाओगे। जस्ट थिंक लाइक कि ये जो तुम्हारी फेस है ना, ये फेविकॉल है, ठीक है। इसे सोचो कि फेविकॉल का एक डब्बा है ये। अब फेविकॉल का डब्बा को तुम जैसे ही थोड़ा सा ऐसे प्रेस करोगे तो एक उसके मुंह तक आती है थोड़ी सी फेविकॉल। ऐसा ही होता है हमारे स्किन के साथ। हमारे स्किन में बहुत सारे टाइनी होल्स होते हैं, जस्ट लाइक फेविकॉल का ऊपर वाला पार्ट, फेविकॉल का हेड वाला पार्ट, और उससे थोड़ा थोड़ा ऑयल निकलता है, ठीक है, जिसे हम लोग सीबम कहते हैं। जैसे तुम फेविकॉल को ऐसे करते हो तो उसमें से फेविकॉल निकलता है, उसी तरह से हमारे स्किन में, हमारे जो ये फेविकॉल का डब्बा स्किन है, इसमें से थोड़ा थोड़ा सीबम निकलता है। अब क्या होता है ना कि अगर ये सीबम ज़्यादा निकल जाए, जैसे कि फेविकॉल थोड़ा ज़्यादा प्रेस हो जाए, तुम्हारे बॉडी में ऐसा हार्मोनल चेंज हो जाए, ऐसा कुछ तुमने खा लिया और ये फेविकॉल ज़्यादा दब गया, ठीक है, तो ऑयल ज़्यादा बाहर आ जाएगा। ऑयल थोड़ा सा यहाँ तक आ जाएगा, स्किन के एकदम ऊपरी वाली पार्ट तक आ जाएगा, जैसे फेविकॉल को हम लोग ज़्यादा प्रेस करते हैं तो, और वहाँ पर वो जम जाएगा और जम कर वो डेड स्किन सेल के साथ मिक्स होके ऐसा एक पिंपल बना देता है, ऐसा एक एक्नी बना देता है। अब समझ में आया आप लोग एक्नी कैसे होती है। वाइट हेड भी सेम इसी तरीके से होती है। तुम्हारे नाक के पास मान लो सीबम ज़्यादा हो गया, वो थोड़ा सा बाहर आया, डेड स्किन सेल से मिल के वो वाइट हेड वाइट कलर का स्किन टाइप का यहाँ बना देगा। अब तुम उसे नोचोगे तो ऑयल सारा और बाहर आने लगेगा और वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हो सकता है पिंपल। इसीलिए लोग रिकमेंड नहीं करते हैं कि भाई किसी भी पिंपल को नोचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जमते जाता है, वहीं तक वो रहेगा जमकर। लेकिन अगर तुम अपने पिंपल के साथ खेलोगे तो फिर वो और बढ़ते जाता है। इसीलिए भाई पिंपल को हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। तो देखो भाइयों, अब मैं कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाला हूँ। टोटल इन्वेस्टमेंट तुम्हारी कितनी लगने वाली है वो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। तुम्हारी सबसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1200 से 1500 रुपये लगेंगे ही। 1500 रुपये का तुम्हारा सारा मटेरियल आ जाएगा जो मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ। अगर तुम इसे थोड़ा सा हाई क्लास जाओगे 2000-3000, तुम्हारी जितनी कैपेबिलिटी है। लेकिन भाई 1200 से 1500 तुम्हारे पास जेब में पैसा होना चाहिए, तभी तुम अपने एक्नी को ठीक कर पाओगे, वरना भूल जाओ एक्नी को ठीक करना। सिर्फ और सिर्फ खाने पीने में ध्यान दो। वैसे भी जंक फूड अगर तुम नहीं खाते हो तो तुम्हारी एक्नी ठीक हो जाएगी वैसे भी, क्योंकि ये हार्मोन की वजह से होता है एक्नी। तो आगे जाके अगर तुम्हारी हार्मोन बैलेंस होते जाती है, हार्मोन को तुम सही तरीके से प्रोड्यूस करते हो, तो एक्नी भी ठीक हो जाती है। लेकिन अभी मैं 1500 रुपये की छोटू सी इन्वेस्टमेंट से तुम्हारी एक्नी ठीक कर सकता हूँ। तो भाई वीडियो को अभी छोड़कर मत जाना, बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना। सबसे पहले तुम्हें मैं बता देता हूँ कि भाई 3 चीज़ें ऐसी कौन सी लगने वाली है। मात्र 3 चीज़ें तुम्हें ऑर्डर करनी है अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, और यही 3 चीज़ों से तुम्हारी एक्नी ठीक हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ फेस वॉश तुम्हें ऐसा ऑर्डर करना है जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो, और दूसरा हाइलुरोनिक एसिड हो। नाम सही से प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है, लेकिन सैलिसिलिक एसिड का क्या काम होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। सैलिसिलिक एसिड एक ऐसी एसिड है जिसे तुम अपने फेस पे अप्लाई करते हो तो जो ऑयल जम रही थी वो ऑयल क्लोट ही नहीं होगी, वो ऑयल निकल के, डेड स्किन निकल के बाहर आ जाएगी। यही काम है सैलिसिलिक एसिड का। हाइलुरोनिक एसिड का क्या काम है, जैसे ही तुम उसे अपने फेस पे अप्लाई करते हो तो तुम्हारी बॉडी में इतना ज़्यादा वाटर हो जाता है कि ऑयल टिक ही नहीं पाता है। जस्ट लाइक ये तुम्हारी हाइड्रेशन को बढ़ा देता है, तुम्हारा फेस पे वाटरी वाली फील आने लगती है हाइलुरोनिक एसिड वाली फेस वॉश अगर तुम अप्लाई करते हो तो ये 3 चीज़ें तुम्हें ज़रूरत पड़ने वाली है, फेस वॉश, क्रीम एंड सनस्क्रीन। क्यों? क्योंकि भाई धूप में अगर तुम निकलते हो तो तुम्हारी एक्नी होने की चांसेस, तुम्हारी रेडिश फेस होने की चांसेस, तुम्हारी बड़ी बड़ी पिंपल होने की चांसेस 100% हो जाती है। अगर तुम पॉल्यूशन वाली इन्वायरमेंट में रहते हो तो तुम क्या करोगे? सनस्क्रीन लगा के तुम कम से कम प्रोटेक्शन तो कर सकते हो, और फिर वापस घर आके धो लो अपना मुंह, उसके बाद फिर से क्रीम या फिर मॉइस्चराइजर लगा लो, जिसे हम लोग मॉइस्चराइजर भी ऑर्डर कर सकते हो भाई, अगर चौथी चीज़ तुम्हें ऑर्डर करनी है तो। सबसे पहले हम लोग फेस वॉश के बारे में बात करते हैं। तुम्हें कौन सी फेस वॉश लगानी चाहिए? सैलिसिलिक एसिड वाली। डर्माको का 2% सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश आता है, उसे जरूर से जरूर ऑर्डर कर सकते हो। शायद 400 रुपये का है
है। मुस्टैक का फेस वॉश आता है, उसमें भी सैलिसिलिक एसिड है भाई, 200 रुपये का ही मात्र आता है। एक सेरावी का भी फेस वॉश आता है, मैं सभी फेस वॉश की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फेस वॉश का क्या काम है तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तुम्हारी फेस के सारे डेड स्किन ऑयल को रिमूव करना एक फेस वॉश का काम होता है। तो तुम्हें सुबह, शाम और दोपहर में अगर तुम बाहर जा रहे हो तो बाहर से आने के बाद फेस वॉश अप्लाई करना है, और रात को सोने से पहले फेस वॉश अप्लाई करके क्रीम अप्लाई करना है। क्रीम तुम्हें कौन सा ऑर्डर करना है, रेटिनॉइन 0.2% ऑर्डर कर लो। रेटिनॉइन इसका पहले नाम था, फिर बाद में रेटिनॉइन नाम हो गया है। तो 0.1% जेल आती है माइक्रोस्फेयर वाली, वो ऑर्डर कर लो, उससे तुम्हारी स्किन थोड़ी सी मॉइस्चराइज लगेगी। नॉर्मल वाली ऑर्डर मत करना। या फिर एडेप्टलिन जेल ऑर्डर कर लो, ये रेटिनॉइन का सबसे हाईएस्ट लेवल फॉर्म है। तो रेटिनॉइन तुम ऑर्डर कर सकते हो या एडेप्टलिन जेल तुम ऑर्डर कर सकते हो। 0.1% ज़्यादा अमाउंट हो गया, 0.025% भी आता है, वो भी ऑर्डर कर सकते हो अगर धीरे धीरे एक्ने को ठीक करना है। ज़्यादा वाली ऑर्डर करोगे, ज़्यादा परसेंटेज वाली ऑर्डर करोगे तो तुम्हारा स्किन थोड़ा सा ड्राई लगना शुरू हो जाएगा। कम वाली ऑर्डर करोगे स्किन थोड़ा सा ठीक लगेगा, तुम्हें मॉइस्चराइज्ड लगेगा, और कोई अंतर नहीं होता है। अब देखो मेरे भाइयों, एडेप्टलिन जेल लगाने के बाद तुम्हें सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना है, क्योंकि भाई ये एडेप्टलिन जेल तुम्हारे स्किन को बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर मॉइस्चराइज करने की कोशिश करती है, ठीक करने की कोशिश करती है। तो अगर तुम इस पर जरा सा भी सन एक्सपोजर दे दोगे गलती से भी, तो भाई इसकी प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी और ये नेगेटिव इफेक्ट भी दे सकता है। इसीलिए भाई तुम्हें सनस्क्रीन थोड़ा सा भी सही, लेकिन रेटिनॉइन के बाद जरूर अप्लाई कर देना है, ठीक है। सनस्क्रीन कौन सी लेनी है, मामाअर्थ की ले सकते हो, सनस्क्रीन सभी बढ़िया होती है, और भी बहुत सारी है। डर्माको का भी ले सकते हो सनस्क्रीन, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भाई, कल को पेड प्रमोशन आएगा तो भी मैं अच्छी ही प्रोडक्ट बताने वाला हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब लास्ट में एक और प्रोडक्ट बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा हो रही है तो स्पेशल प्रोडक्ट बता रहा हूँ मैं तुम्हें, न्यूट्रोजेना डीप क्लीन स्क्रब ब्लैक हेड एलिमिनेट्स। ये स्क्रब की रिव्यूज़ इतनी अच्छी है कि तुम सोच नहीं सकते हो भाई। जिसने भी ये प्रोडक्ट अप्लाई किया ना, उसे सप्ताह भर में ही रिजल्ट देखने को मिली कि उसकी ब्लैक हेड रिमूव हो रही है, वाइट हेड रिमूव हो रही है। ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है, समझ लो। न्यूट्रोजेना ब्लैक हेड रिमूवर स्क्रब तुम सर्च मार लेना, तुम्हें मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हो। और लास्ट में बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये 3 चीज़ तुम्हें हर दिन लगाना है अगले 2 महीने के लिए, अगले 30 दिन के लिए। सभी चीज़ों के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है। 1500 रुपये तुम्हें लगने वाले हैं और तुम्हारी एक्ने ठीक हो जाएगी। एक लास्ट चीज़ बता देता हूँ, ये ऊपरी वाली उपाय है, ठीक है। इंटरनल तुम्हारे बॉडी में क्या चल रहा है उससे भी मैटर करती है एक्ने तुम्हारी, ठीक है। तो कभी भी फास्ट फूड मत खाना इस प्रोसेस को अप्लाई करते वक्त। हमेशा बाहर जाके ना ऐसी फूड खाने की कोशिश करना जिससे तुम्हें लगता है कि भाई इससे मेरा कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। जैसे कि तुम अगर बाहर जाते हो, तुम लस्सी पी लेते हो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। तुम बाहर जाके दही खा लेते हो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। तुम बाहर जाके मोमोज खा लेते हो, तुम्हारा थोड़ा मोड़ा नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो बाहर जाके वही चीज़ खाने की कोशिश करना जिससे तुम्हारा कम नुकसान हो, ताकि तुम्हारा फेस और अच्छा रहे। वरना तुम बोलोगे कि भाई मैं तो आपकी एक्ने वाली सारी प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ लेकिन भाई फिर भी ठीक नहीं हो रही, क्योंकि तुम सही फूड नहीं खा रहे हो। तुम्हें बाहर जाना है तो भाई फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना है, घर पे भी एकदम होममेड फूड खाने की कोशिश करो। दूध ले लो भाई, 1 लीटर दूध लेके घर में आके दूध रोटी खा लो, लेकिन बाहर का फूड मत खाओ अगर एक्ने से बचना चाहते हो तो। और मैं आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल एंड डोपामिन रिलीजिंग वीडियो लाता रहूँगा, तो चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर दो। आप लोग को 10 आउट ऑफ 10 मेल बन के रहना है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, बट टिल देन कीप गोइंग।